Hi there. In this lesson, I will share with you short questions of the essay The Dying Sun. The Dying Sun is written by Sir James Jeans and it is taken from Modern Prose Part 1. I will share those short questions that are important from both point of view. Answers of these questions are also given for students' convenience. So let's start. Important short questions. Question number 1. Why is it that a star seldom finds an other star near it? ऐसा क्यों कर है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब शाज़ो नादर ही पाता है? The answer is that millions of stars move in this vast universe. इस वसी कायनात में लाखों सितारे सफ़र करते हैं and they mostly travel alone और वो ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं. There is a distance of millions of miles among these stars. इन सितारों के दरमियान लाखों मील का फासला है when they travel, जब वो सफ़र करते हैं. So a star seldom finds another star near it. बस एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब शाज़ो नादर ही पाता है. Question 2. That one is very important. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? सर जेम्स जीन्स के मुताबिक उस वक़्त क्या रूनुमा हुआ जब खला में गर्दिश के दौरान एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ निकला? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है. What are planets? सियारे क्या हैं? And how did they come into being? और वो वजूद में कैसे आए? और what happened when the wandering star came nearer and nearer? और क्या हुआ जब गर्दिश करता हुआ सितारा करीब से करीब तर आता गया? और how did solar system come into being? सोलर सिस्टम किस तरह वजूद में आया? Many years ago, a moving star came near the sun by chance. कई साल पहले एक गर्दिश करता हुआ सितारा इत्तफाक से सूरज के करीब आ निकला एंड रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, और उसने सूरज की सतह पर लहरें उभारी. एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे में अ वेरी हाई माउंटेन वाज मेड देयर. वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान वजूद में आई. व्हेन द माउंटेन फॉर्म्ड बाय द वेव्स ऑफ द मूविंग स्टार ब्रोक इनटू पीसेस, अब वो चट्टान जो कि सितारे के सूरज के करीब आने की वजह से बनी थी वो टुकड़ों में टूट गई. इट्स बिग एंड स्मॉल पीसेस फेल इन स्पेस. इसके छोटे और बड़े टुकड़े हिला में फैल गए एंड बिगेन टू मूव अराउंड द सन, और उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया, हरकत करना शुरू कर दी. दीज आर नोन एज प्लैनेट्स, और ये हमारे सियारे हैं. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ क्लियर कि कई सौ साल पहले जो एक सितारा था वो गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ निकला और उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक बड़ी चट्टान बन गई, और ये चट्टान जैसे जैसे सूरज के करीब आती गई ये फट गई, और इसके फटने के नतीजे में जो था वो खिला में छोटे बड़े टुकड़े बिखर गए, और ये छोटे बड़े टुकड़े क्या हैं? सियारे. क्वेश्चन 3. वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है? और व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स? और सितारों पर दर्जा हरारत क्या है? आंसर इज़ डैट ऑल द स्टार्स इन द स्काई आर वेरी हॉट. आसमान पर मौजूद सारे सितारे बहुत गर्म हैं. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दैम. बस इन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. इफ़ वी ट्राई टू मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल देयर, अगर हम वहाँ पर ज़िंदगी को वजूद में लाने के बारे में सोचते हैं या कोशिश करते हैं, एवरीथिंग विल बी बर्नड अप कम्प्लीटली. तो हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जल जाएगी. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली एट सूटेबल टेम्परेचर. ज़िंदगी जो है वो वजूद में आ सकती है एक मुनासिब दर्जा हरारत पर. वेयर थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट्स. इसका मतलब है
कि जहाँ अशिया जो हैं वो माया हालत में बरकरार रह सकें। Question 4. This one is also important. Write a note on the beginning of life on the earth, or how did life come into being? यानी ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में कैसे आई। When the falling pieces known as planets cooled down, जब ये गिरते हुए टुकड़े जो कि हमारे सियारे हैं वो ठंडे हो गए, लाइफ बिगेन टू अपीयर ऑन द अर्थ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वक्त गुज़रने के साथ साथ ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में आना शुरू हुई। बिकॉज क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वाज नॉर्मल, ज़मीन का दर्जा हरारत जो था वो नॉर्मल था, यानी ना तो वो ज़्यादा ठंडा था और ना ही गर्म। इट वाज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी वो क्या था, मुनासिब था, जहाँ पर ना ज़्यादा ठंड थी ना गर्मी, और वहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल थी। Question 5, that one is very very important. Why is universe frightening? कायनात हमें किस तरह खौफज़दा करती है, और why is the universe of which our earth is a part, कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन भी है, so frightening, वो हमें खौफज़दा करती है। Give as many reasons as you can, इतनी वजूहात बताएं जितनी कि आप बता सकते हैं। द आंसर इज़ डैट वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम कायनात को खौफज़दा कर देने वाला पाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस, इसकी वसअत की वजह से, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फैलाव की वजह से, एंड स्पेस और खला की वजह से। यानी कायनात की 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खौफज़दा कर देती हैं, उसकी वसअत, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त का फैलाव, एंड स्पेस और खला। Our loneliness and the littleness of our earth also frighten us. ये ख्याल कि हम तन्हा हैं और ये कि हमारी ज़मीन कायनात के मुकाबले में बहुत छोटी है, ये चीज़ भी हमें खौफज़दा कर देती है। It also makes us frightened, ये चीज़ भी हमें खौफज़दा कर देती है, that life does not exist anywhere except on the earth, कि ज़मीन के अलावा कहीं पर भी ज़िंदगी का वजूद नहीं है। Question 6, that one is also important. What are essentials of life? ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और what in your opinion, आपके नज़रिए में, should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies, कि अगर किसी दूसरे सियारे या सितारे पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाना हो तो आपके ख़्याल में कौन से हालात होने चाहिए, यानी कौन सी कंडीशन जो है वो ज़रूरी हैं। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या इस तरह के जो हालात हैं वो मौजूद हैं या उनको वजूद में लाया जा सकता है। द आंसर इज़ डैट ऑफ ऑल द कंडीशंस सूटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वो तमाम हालात जो ज़िंदगी के वजूद में लाने के लिए ज़रूरी हैं, टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन सब में से दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा अहम है। द टेम्परेचर शुड नीदर बी टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया कि ऐसा दर्जा हरारत जो ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। द एवरेज टेम्परेचर इज़ ओनली प्रेजेंट ऑन द अर्थ, नॉट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, और इस तरह का दर्जा हरारत जो है वो सिर्फ़ ज़मीन पर मौजूद है और किसी जगह पर भी ये मौजूद नहीं है।